हेलो प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो हिंदी है, जो कि आपको काव्य खंड जो है, आपको काव्य खंड का एक पाठ है जिसका नाम है स्वदेशी। उसका हम लोग प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, काफ़ी सरल भाषा में आपको प्रश्न उत्तर हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे सरल और आसान भाषा में सारे प्रश्न उत्तर को हमने लिख करके आप सभी के लिए लाया है। तो आप केवल एक कलम और एक कॉपी ले लीजिए और सारे प्रश्न को आसानी से नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला आपके जो किताब में प्रश्न दिए गए होंगे, वो पहला सवाल ये होगा। क्या सवाल था कि कवि कविता के शीर्षक की साक्षरता स्पष्ट करें। अब आपको अच्छे से पता है कि कविता की शीर्षक क्या है। तो कविता की शीर्षक स्वदेशी है। आपको अच्छे से पता है कि कविता की शीर्षक क्या है, स्वदेशी। तो स्वदेशी की साक्षरता क्या होगा। तो बच्चों, हमने आप सभी के लिए अच्छे ढंग से लिख करके लाया है कि कवि ने कविता का शीर्षक स्वदेशी काफ़ी सोच समझ कर रखा है। इस कविता में स्वदेशी लोगों को अपने देश की वस्तुओं से नफरत हो गई है। यही तो कविता में कहा गया था बच्चों। जो स्वदेशी कविता में कहा गया कि इससे जो अपने देश के लोग हैं, वो अपने देश की वस्तु से घृणा करने लगे हैं। अब उनसे नफरत होने लगा है। अपने देश के नाम सुनकर यहाँ के लोग लज्जा अनुभव करते हैं कि हम इंडिया के हैं, लजाते हैं। संपूर्ण कविता में स्वदेशी वस्तु से अलग भारतीयों को दिखाया गया है। ये सारे आपने कविता पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। बाकी अगर आप कहिएगा तो दोबारा हम उस कविता का अर्थ भी आपको करा देंगे। चलिए, ये पहला सवाल रहा। हम कहेंगे कि आप एक बार इसे नोट कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। अब 10 को वीडियो देखिएगा, 10 रकम के बताए जाएंगे तो आपको दिमाग भी से फिर जाएगा, इसलिए इसको लिख लीजिए। काफ़ी अच्छे तरीका से है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई। तो सुनिए, भारत के लोगों का बोल चाल, रीति रिवाज, लगाव सब अंग्रेज जैसा हो गया है। हिंदू को मुसलमान सभी अंग्रेज, हिंदू हो मुसलमान सभी अंग्रेज बन गए हैं। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सभी के सभी अंग्रेज बन गए हैं। अब यहाँ के लोगों को पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया। ये तो सही बात है कि पहचान नहीं पाते कि कौन अंग्रेज है, कौन इंडियन है, या फिर कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये भी नहीं पहचान पा रहे हम लोग आजकल। विदेशी बुद्धियाँ, विदेशी पढ़ाई, विदेशी चाल चलन सभी जगह दिखाई पड़ता है। बाजारों में भी सभी जगह सामान भरे हैं विदेशी, जिसके कारण कवि को भारत में भारतीयता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बगल की आकृति में मैंने आपको फोटो भी दिखाया है कि आप देख सकते हैं कि ये आपको व्यक्ति जो है, ये आपको इंडिया जो कि पहले वाला व्यक्ति है। अब हमने अंग्रेजी कपड़ा वगैरह, टाई वगैरह सारी चीज़ अपना लिया, तो हमने ऐसा बन गया है। अब इसे देख करके कौन पहचान सकता है कि कौन इंडियन है, या फिर कौन अंग्रेज है, या फिर कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया देखिए, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। तो देखिएगा, कवि जो है हमारे प्रेमघन जी, कवि कहते हैं कि भारत में ऐसा समाज की स्थापना हो गई है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है, और सभी लोग अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोल चाल को अपनाना अपना विकास समझते हैं। मतलब कवि जो कहते हैं कि आजकल ऐसा समाज बन गया है कि लोग अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है, इट्स वेरी गुड, कूल, व्हाट्स स्टाइल, है ना, सारे के सारे इंग्लिश वर्ड हैं। और इस वर्ड को बोल करके अपने आप को गर्व महसूस करता है इंसान कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। सभी अंग्रेजी रहन सहन, खान पान, विदेशी बोलचाल सारे अपना लिए हैं, और उसी को अपना करके अपना विकास समझते हैं। आई होप कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। चौथा सवाल आपकी किताब में होगा कि कवि बाजार, नगर बाजार या अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं। तो देखिएगा, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं
कि सभी भारतवासी विदेशी वस्तुओं को अपनाने में लगे हैं। जितने भी भारत के लोग हैं, सारे के सारे लोग विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं। सब जगह विदेशी वस्तु बिक रहे हैं। स्वदेशी बाजार अब कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। दिखने के कारण ही अर्थव्यवस्था पिछड़ गया है हमारे क्या। आप यहाँ पर देख पाते हैं कि सारे के सारे विदेशी वस्तु है और स्वदेशी सामान इसके अंदर है। आप देख पा रहे हैं विदेशी सामान, तो कहीं भी आपको मार्केट में मिलेगा, स्वदेशी सामान नहीं मिलता है जल्दी, यही कवि कहते हैं। अगला सवाल 5वां देखिएगा। आइए, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। देखिए, नेताओं के बारे में कवि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि नेताओं के बारे में कवि कहते हैं कि जब ये भारतीय ढीली ढाले धोती नहीं संभाल सकते तो फिर ये लोग देश को कैसे संभाल पाएंगे। ये भी सही बात है। अरे जिनसे धोती नहीं संभल रही है उनसे इतना बड़ा देश कैसे संभल जाएगा। एक कवि कहते हैं पहले आप धोती संभालना सीखिए, उसके बाद आप देश को संभालिएगा, ये बोलते हैं। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नीचे वाला है कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा है। देखिए, कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी रहन सहन वेशभूषा आदि को अपनाए हुए हैं और भारतीय संस्कृति की झूठी प्रशंसा करते हैं। कवि उनको कहा है डफाली कि जो अपने देश की संस्कृति को भूल गया है, रहन खान पीन वेशभूषा सब विदेशी अपना लिया है और अपने भारत की संस्कृति की झूठी प्रशंसा करता है कि हमारी की संस्कृति तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद तो संस्कृति अपना नहीं रहा है। देख सकते हैं आप बगल की आकृति में, ये कौन सा भारत की संस्कृति है। सारे के सारे फॉर्मल कपड़े हैं, टोपी है, चश्मा है ना, ये सारे के सारे विदेशी कपड़े हैं। उन्हीं को कवि डफाली कहते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा बच्चों, अगला जो सवाल है आपको व्याख्या करने वाला है। अब व्याख्या करने वाला में कौन सा, जो कि व्याख्या करने वाला आपको काफ़ी शानदार क्वेश्चन अब अच्छे ढंग से हम लेकर के लाए हैं। पहला व्याख्या करने वाला क्या है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इतना आसान से अच्छे से कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचानी, मतलब मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचानी, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के लोगों को देख करके कोई पहचान ही नहीं सकता है कि यह भारतीय है। बाकी इसको लिखेंगे कैसे, तो पहला बात यह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति प्रेमघन रचित कविता स्वदेशी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारतीयों के बीच अब भारतीयता नहीं रहा, सब विदेशी विद्या, विदेशी रहन सहन, चाल चलन, खान पान सब विदेशी हो गया है। यहाँ के लोगों को देखकर तो कोई पहचान ही नहीं सकता है कि ये विदेशी है। अब बोलिए, इतना अच्छे ढंग से इतना सरल भाषा में आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये खुद मैंने आपको टाइप करके लिखा है। आप इसको एक बार पढ़िएगा तो 100% आपको हमेशा याद रहेंगे बच्चों। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए। अगला सवाल बच्चों, अगला देखिएगा। अगला क्या है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देह विपरीत, मतलब प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है जिसके कवि प्रेमगन है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि सभी लोग अपने देश की वस्तु को छोड़कर विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। ये भी सही बात है। अब देश की वस्तु का इस्तेमाल कौन कर रहा है, सब विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अपने देश के विपरीत है कि नहीं विपरीत। अरे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की वस्तु को हमें अपनाना चाहिए, ना कि विदेशी वस्तु को अपनाना चाहिए। तो जब हम इंडिया में रह करके, अपने देश में रह करके लंदन का फैशन में जी रहे हैं, तो बताइए हमारे देश के विपरीत हुआ कि नहीं। यही आपको कवि कहते हैं। अगला 8वां सवाल आप लोग के सामने है बच्चों, जो कि यह आपको इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करिए। देखिए, हमारे मत से तो ऐसे आपके अलग अलग मत भी हो सकते हैं, आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे मत से यह है कि हमारे मत से ये वाला जो आपको लिखा गया है पंक्ति काफ़ी अच्छा, मेरे को अच्छा भी लगा है और इसी के लिए हम इसको लिखे भी हैं। ये पठे विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, मतलब इसका क्या हो गया कि भारत के लोग विदेशी की विद्या पढ़ करके बुद्धि भी उनका विदेशी हो गया है। यहाँ तक कि चाल चलन, बोल चाल, रहन खान पीन सब जो है सिर्फ विदेशी अपना लिए हैं। ये पंक्ति हमको काफ़ी अच्छा लगा था, इसीलिए हम लिखे हैं। आप चाहे तो आप दूसरा भी लिख के उसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा पूरा के पूरा प्रश्न, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो है और काफ़ी मज़ेदार और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा।
तो आप कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए। अभी नहीं किए हैं तो दोबारा देख करके कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपको वीडियो से अच्छा हो जाएंगे। आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, डाटा भी आपको नहीं रहेगा, मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, नोट निकाल कर देख लीजिए, 100% आपको याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आपको लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।